अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मैंने एक पोल अपलोड की थी कि क्या आपको स्टेमिना प्रूफ वीडियो चाहिए, और उस पे बहुत सारे लोगों ने येस का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टेमिना को जो है वो इम्प्रूव कैसे करें। इस वाली वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली, स्टेमिना के बारे में कुछ टिप्स है ना जो बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जानेंगे जो कि हमारे स्टेमिना को इम्प्रूव करती हैं। सबसे पहले हम उन टिप्स के बारे में जानते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है स्टे हाइड्रेटेड। हमारी बॉडी जो 60 to 70% पानी की बनी है, तो इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और ऊपर से जब हम एक्सरसाइजेज करेंगे या फिर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी कम होती है, हमें फटीग हो जाता है ना, आलस जैसी फील होती है, और हमारा जो स्टेमिना है वो बहुत कम हो जाता है। हम वीक वीक से फील करते हैं, हमें मतलब आलस हो जाती है और हमें कोई काम करने का मन नहीं लगता है। इसलिए आपको पानी पीना है और हाइड्रेटेड रहना है। उसके बाद आती है दूसरी चीज़ जो कि है प्रॉपर स्लीप। अब आप सबको पता है हम एडल्ट्स हैं, तो एडल्ट्स को 7 to 9 आवर्स की स्लीप ज़रूरत होती है। अब कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि यार मैं लेट सोता हूँ और नींद पूरी नहीं हो पाती। वैसा नहीं, आप लेट सो या फिर सवेरे सो, मैटर ये करता है कि आपने 7 घंटे की नींद मिनिमम लेनी है दिन में, चाहे फिर कैसे लो, है ना। लेट अगर सोते हो तो आप कोशिश करो लेट उठने की, ताकि आपकी जो नींद है वो पूरी हो जाए। जब नींद पूरी होगी तो बॉडी की जो रिकवरी वगैरह है वो सारी हो जाएगी अच्छे से, आपका स्टेमिना बेटर हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। अगर टेंशन है तो उसको ट्राई करो कम करने की, मेडिटेट करो या फिर कुछ और करो जिससे आपको लग रहा है कि टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उससे स्टेमिना वीक हो जाता है। चौथी चीज़ है ईट एनफ। आपने खाना अच्छे से है। अब ये नहीं कि आप दिन भर खाते रहो, नहीं, मतलब ऐसा खाओ जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी को एनफ एनर्जी दे पाए, ताकि आप अच्छे से सब कुछ कर पाओ। पांचवी चीज़ है डू नॉट ओवर ट्रेन। अब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो पहले ही दिन आप फाड़ के रख दोगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले ही दिन फाड़ के रख दो तो दूसरे दिन आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, फिर उसको इम्प्रूव करना है डे बाय डे। 10%, 5%, 20%, थोड़ा थोड़ा करके ही इम्प्रूव होता है। और जो चीज़ थोड़ा थोड़ा होकर इम्प्रूव होती है वो चीज़ हमें आगे जाके बहुत हेल्प करती है। और जब हम पहले ही दिन फाड़ देते हैं ना, फिर हम आगे कुछ कर ही नहीं पाते। एक ही दिन में बॉडी उतना रिकवर तो कर ही नहीं पाएगी ना। तो पहले दिन आपने थोड़ा सा करना है, फिर थोड़ा 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 उसको इम्प्रूव करते जाना है और आगे बढ़ना है। इससे आपका स्टेमिना बेटर होगा। और आखिरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट मैस्टरबेशन। अभी तो 80 to 90% बॉयज़ हैं जो मैस्टरबेशन करते हैं, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। उससे फिटीग होता है, डिप्रेशन होता है ना, हम लोअर एनर्जी फील करते हैं, तो कॉन्फिडेंस कम होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों में। इनडायरेक्टली वो बहुत अफेक्ट करता है स्टेमिना को, लेकिन डायरेक्टली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें दिखता नहीं है कि अगर कुछ हुआ। लेकिन इनडायरेक्टली कुछ होता है ना, तो वो हमें दिखता नहीं है कि हाँ कुछ हुआ, लेकिन हुआ बहुत कुछ होता है। तो इसलिए क्विट दैट, ठीक है। पता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, लेकिन हो जाएगा। और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए कि कैसे करना है, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, अगर आप उनको सिर्फ 10 दिन भी फॉलो करोगे ना, तो आई गारंटी आप छोड़ दोगे। अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो हमारी बहुत हेल्प करती हैं स्टेमिना को इम्प्रूव करने में। एक्सरसाइज से ही हमारा जो स्टेमिना है वो जल्दी थोड़ा बूस्ट होता है। जब हम डे बाई डे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्टेमिना थोड़ा 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 बूस्ट होता है। तो अब हम करते हैं काम, अब हम चलते हैं ग्राउंड में और आपको दिखाते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपने करनी है। चलिए चलते हैं ग्राउंड पे। तो जी गाइस, अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड में। वैसे यहाँ पे कोई ग्राउंड वगैरह है नहीं, स्कूल के ग्राउंड्स हैं बस। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। स्टेमिना को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो होती है वो होती है रनिंग या फिर जॉगिंग। अब रनिंग हो या जॉगिंग, इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, एक सपोर्ट शू होना चाहिए आपके पास। ये जो है, ये मेरे पास सपोर्ट शू नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो टी आर्मी की भर्ती हुई थी, स्नीकर है एक, इसमें मैंने किया था और मैंने एक्सलेंट मारा था। अब वो मैटर नहीं करता शूज़, लेकिन शूज़ आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर अपने प्रोफेशनल से भी सुना हो या फिर जो रनिंग करते हैं उनसे भी आपने सुना होगा, शूज़ रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सपोर्ट शूज़ 500-600 रुपये का आता है, और आपके पास एक किट होनी चाहिए ऐसी 100-150 रुपये की आती है, क्योंकि इससे आपकी जो टांगें हैं वो फ्री रहती हैं और आप अच्छे से दौड़ पाते हो। रनिंग में आपने क्या करना है, शॉर्ट इंटरवल्स भी लेने हैं, लॉन्ग इंटरवल्स भी लेने हैं। यानी कि आपने छोटा रन भी करना है स्प्रिंट मार के, और लॉन्ग रन भी करना है। और आपने हर दिन ट्राई करना है कि आप अपना टाइम भी बढ़ा सको और अपनी जो डिस्टेंस है उसको भी इंक्रीज़ करते रहो। मान लो अगर आपने पहले दिन 500 मीटर दौड़ा, तो दूसरे दिन आप कोशिश करो कि 600 मीटर दौड़ने की, 700 मीटर दौड़ने की। और अगर आप पहले दिन सिर्फ 1 मिनट दौड़ते हो, तो दूसरे दिन ट्राई करो 1 मिनट 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1.5 मिनट तक दौड़ने की, जिससे आपका स्टेमिना जो है इंप्रूव होता रहेगा धीरे धीरे। उसके बाद आती है स्टेमिना इंक्रीज़ करने की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि है HIIT,
यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम बॉडी को कंफ्यूज करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम 30 सेकंड का स्प्रिंट लेते हैं और 1 मिनट तक के लिए वॉक करते हैं, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 30 सेकंड का स्प्रिंट दिया, 1 मिनट के लिए वॉक किया, वैसे ही रुकना बिल्कुल भी नहीं है। 30 सेकंड का स्प्रिंट दिया ना, फिर वॉक किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ तक दौड़ के जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, शायद आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, यहाँ से मैं स्प्रिंट करते हुए जाऊँगा, वहाँ से मैं वॉक करते हुए आऊँगा। ऐसे आप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से स्प्रिंट और वहाँ से या तो आप स्पीड को कम करो, अगर वो नहीं हो पाता, अगर आप ज़्यादा थक जाते हो स्प्रिंट में, तो आपने क्या करना है, वॉक करना है। और रनिंग करते समय आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है सांस। आपने हमेशा सांस नाक से लेनी है और छोड़ना मुंह से। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मतलब आपको सांस आ रही है ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, 2 बार नाक से सांस लेनी है और 1 बार छोड़नी है। अभी मैं बताता हूँ, अगर आप नॉर्मली हो, अगर ज़्यादा सांस आ रही है आपको, तो आपको क्या करना है, ऐसे आपने करना है। और इस एक्सरसाइज को आप ऐसे भी कर सकते हो, घर बैठे हो या फिर कहीं जा रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज को, ताकि आपका स्टेमिना जो है वो इम्प्रूव हो जाए, भागते वक्त सांस लेने में आपको दिक्कत वगैरह ना हो। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि है बॉडी वेट एक्सरसाइज। इसमें आप 3 चीज़ें कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, या फिर अगर आपके आसपास कोई जिम है वहाँ जा सकते हो। पुशअप, चिनअप और स्क्वाट, ये 3 एक्सरसाइज तो फिर भी आप कर सकते हो अगर आपके पास जिम ना भी हो। अब मैं आपको 3 और एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइजेज नॉर्मल हैं, इनको हर कोई कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका मन करे इन एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। और इन एक्सरसाइज को आपने हर दिन करना है, इनसे आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स आपको पता होगा, ऐसे आपने करना है जंपिंग जैक। ऐसे आपने करना है 40 सेकंड के लिए। 40 सेकंड के लिए आपने जंप करना है और उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट लो। 3 से 4 सेट आपने ये हर दिन करने हैं, इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। दूसरी एक्सरसाइज हाई नीज। उसमें आपने क्या करना है, आपने ऐसे सीधे खड़े होना है और अपने हाथों को ऐसे रखना है। ठीक है, और अपनी नीज को ऊपर उठाना है और हाथों को टच करना है। देखो, ऐसे करना है। ये भी आपने 40 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करनी है, 30 सेकंड रेस्ट लेना है। 3 से 4 सेट इसके भी आपने करने हैं हर दिन। इससे आपका स्टेमिना बहुत इंप्रूव होगा। यहाँ पे इसका जो है असर होगा स्टार्टिंग के दिनों में, और इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, इससे आप रनिंग भी अच्छी कर पाओगे। उसके बाद आती है तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज, जो कि है बट किक्स। बट किक्स आपने कैसे करनी है, ऐसे खड़े होना है नॉर्मल जैसे हो, हाथों को ऐसे रखना है बट के ऊपर पीछे, है ना, पीछे मोड़ के, और ऐसे अपनी जो टांगे हैं उनको बेंड करना है, ताकि जो आपके पाँव हैं वो आपके हाथों को टच करें। ये भी आपने 40 सेकंड एक्सरसाइज करनी है, 30 से 40 सेकंड के लिए, फिर 30 सेकंड का रेस्ट। 3 से 4 सेट आपने इसके भी करने हैं। 3 से 4 सेट हो गए जंपिंग जैक के, 3 से 4 सेट हो गए हाई नीज के, 3 से 4 सेट हो गए बट किक्स के। ये 3 एक्सरसाइज आपने किसी भी हालत में करनी है, चाहे आपके पास जिम हो ना हो। चिनअप वगैरह बॉडी वेट एक्सरसाइज अगर आप ना भी करोगे, ये 3 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए और आपकी रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये वाली थी कुछ एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई। इन एक्सरसाइज को अगर आप सिर्फ 1 महीना फॉलो करोगे, तो आप खुद देखोगे आपका स्टेमिना कितना इंक्रीज होगा। और ध्यान रहे, जब भी आप रनिंग करते हो तो अपना टाइम और अपनी डिस्टेंस, उन दोनों चीज़ों पे फोकस करना। हर दिन टाइम भी बढ़ाना और डिस्टेंस भी बढ़ाना। तो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो को एक लाइक करना, चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर से करना। हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।